ये कहानी है लखनऊ की, जहाँ राजू अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। साथ ही उनके 2 बच्चे पप्पू और पिंकी थे। वो लोग बहुत अमीर थे। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के, वो था उनका घमंड। वो अपने पैसे के नशे में इतने चूर थे कि वो दूसरों को कुछ नहीं समझते थे। फिर एक दिन राजू अपनी कंपनी जाता है तो वो अपने पिंटू नाम के एम्प्लॉय को बुलाता है। पिंटू, तुमने एक ऐसा काम किया है, क्या तुम्हें काम नहीं करना? तूने सारे हिसाब में गलती कर रखी है। मुझे माफ करना साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए गलती हो गई। मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ये बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। मैंने कोई खैरात नहीं खोली है। यहाँ पर मुझे अपना काम चाहिए। समय पर सैलरी देता हूँ तुम लोगों को, और काम तुमसे होता नहीं है। मैं तुम्हारा एक्सक्यूजेस सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। ठीक है साहब, मैं अभी अपना काम पूरा कर देता हूँ, मुझे माफ करना। अब जाओ यहाँ से, काम चोर कहीं के। सब इतने आलसी होते जा रहे हैं, कुछ पूछो ही मत। ऐसे ही रानी भी अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। यार, तुम लोगों को पता है, मैं कल ही 3 नेकलेस सेट लेकर आई हूँ। वो बहुत ही सुंदर है और मैंने तो उनसे कहा था कि मेरे पास पहले से ही बहुत है, पर क्या करे, वो बोले कि पुराने सेट क्यों पहनने, इसलिए नए दिलवा दिए। और फिर रानी अपने दोस्तों में अपने नेकलेस के सेट शो ऑफ करती है। वाह, कितना सुंदर है रानी, बताओ कितने का लिया है? अरे यार, तुझे पता है ना कि हम कितने अमीर हैं, चीज पसंद आनी चाहिए बस, फिर मैं उसकी कीमत नहीं देखती। तुम लोग तो मेरा स्टैंडर्ड जानते ही हो। हाँ, सबको तुम्हारा हाई स्टैंडर्ड का पता है, सॉरी फॉर आस्किंग, पर बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी। हाँ, पता है मुझे, पैसा होना चाहिए, चीज खुद ही अच्छी मिल जाती है। ऐसे ही रानी बड़ी बड़ी बातें करती है। फिर एक दिन जब उनके बच्चे स्कूल से आ रहे थे तो उन्होंने फुटपाथ पर बच्चों को भीख मांगते देखकर कहा, उई, ये कितने गंदे बच्चे हैं, इन्होंने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। छी, तुम ऐसे लोगों को देख भी क्यों रहे हो? उल्टी हो जाएगी इनको देखकर, इनमें से इतनी बदबू आती है। उस परिवार को अपने पैसे और रुतबे पर बहुत घमंड था। वो लोग गरीब को कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि इन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं। इन्हें पता ही नहीं कि गरीबों को क्या क्या झेलना पड़ता है। फिर एक दिन राजू की नौकरानी रुक्मणी आती है, वो भी रात को 2 बजे, और उनके घर का गेट खुलवाती है। मालकिन, मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया है, उसे खून की उल्टी हो रही है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैंने कोई खैरात नहीं खोल रखी है यहाँ पर, और तुम लोगों का तो काम है ये कहना कि अब ये बीमार है और अब वो बीमार है, जाओ यहाँ से। ऐसा मत बोलो मालकिन, मेरा बच्चा सच में बहुत बीमार है, वो मर जाएगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो। ऐसा है, मेरे पास तेरी फालतू बात सुनने का वक्त नहीं है, और बहुत रात हो गई है, मुझे सोना है, जाओ यहाँ से अब। मैं तो जा रही हूँ मैडम, लेकिन पैसे का इतना घमंड अच्छा नहीं होता। गरीब की मजबूरी तुम लोगों को क्या पता। देखना, तुम्हें मेरी हाय लगेगी, तेरे पास भी कुछ नहीं बचेगा। जैसे मैं आज गिड़गिड़ा रही हूँ, तू भी एक दिन गिड़गिड़ाएगी। रानी गुस्से में गेट बंद कर लेती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो राजू न्यूज देखने के लिए टीवी ऑन करता है। वो न्यूज में देखता है कि उसकी कंपनी में आग लग जाती है। वो रातों रात तबाह हो जाता है और सड़क पर आ जाता है। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ये क्या हो गया जी, हम लोग तो सड़क पर आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो गया? हम लोग कैसे बर्बाद हो गए हैं? मम्मा, अब हम क्या करेंगे? क्या हम भी गरीब हो जाएंगे? छी, नहीं, मैं गरीब नहीं होना चाहती। वो लोग ऐसे बर्बाद हुए कि उन्हें अपना घर छोड़कर किसी गरीब की चौल में जाकर रहना पड़ा। जब रानी अपना घर छोड़ रही थी तो उसे अपनी काम वाली की बात याद आई। उसने कहा था, गरीबी आते देर नहीं लगती। तुम लोग यहाँ रुको, मैं कुछ खाने का सामान देख कर लाता हूँ।
हाँ जी, कुछ सामान ला दो, बच्चे बहुत भूखे हैं। डैडी कुछ अच्छा लेकर आना खाने के लिए, लाइक पास्ता, मैक्रोनी, पिज्जा। हाँ बेटा, मैं देख कर आता हूँ कुछ मैं क्या ला सकता हूँ। राजू घर से कहकर तो चल देता है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि वो सामान लाए तो लाए कैसे। उसके पास तो एक भी पैसे नहीं थे। वो हर राशन की दुकान पर जाकर उधार सामान मांगता है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए किसी ने उसे उधार सामान नहीं दिया। वो बहुत दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। अब मैं क्या करूँ, कैसे सामान लाऊं, कैसे घर जाऊं, बच्चे भूखे हैं, कहाँ से उनके लिए खाना लाऊं। हे भगवान, ये क्या हो गया। अचानक ही एक आवाज आती है। सर आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे? राजू ऊपर देखता है तो सामने पिंटू खड़ा था। सर मैंने न्यूज में आपके बारे में पढ़ा, सब ठीक हो जाएगा सर। पिंटू, तुम यहाँ कैसे? मैं यही थोड़ी दूर में रहता हूँ। आप बताओ सर, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? पिंटू, घर पर बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मैंने उसे कहा था कि मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, पर मुझे कोई उधार भी नहीं दे रहा है। समझ नहीं आ रहा बच्चों को कैसे खाना खिलाऊं। ऐसे घबराइए नहीं सर, ये लीजिए सर कुछ पैसे, इससे आप घर का राशन लेकर जाइए। पिंटू, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। मैंने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया था क्योंकि मैंने तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी, और आज तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। तो क्या हुआ सर, आप नहीं समझ पाए, पर मैं तो समझ रहा हूँ। आप बस ये पैसे लीजिए और राशन लेकर घर जाइए। थैंक यू सो मच पिंटू, मेरी हेल्प करने के लिए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा और जल्दी ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। राजू घर का जरूरी सामान लेकर घर जाता है और रानी फिर दाल चावल बना लेती है। बच्चे खाना देखकर मुंह चिढ़ाते हैं। क्या डैडी, आपने कहा था कि आप पास्ता या पिज्जा लाएंगे, ये क्या गंदा सा खाना दिया है, मैं नहीं खाऊंगा इस खाने को। और मैं भी नहीं खाऊंगी। दोनों गुस्से में बिना खाए पिए सो जाते हैं। राजू और रानी दोनों बहुत दुखी होते हैं। सुबह उठकर राजू नौकरी देखने के लिए चल देता है, जिससे उसके बच्चे ठीक से खाना खा ले। वो पूरा दिन नौकरी की तलाश करता है, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती है। वो घर जाकर देखता है, उसका बच्चा भूख से बहुत बीमार हो गया था। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो उसका इलाज करवा सके। क्या करूं मैं, कहां से लाऊं पैसे, कैसे अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाऊं। ये सब आज जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ हमारे घमंड और गरीबी के प्रति हीन भावना रखने के कारण हुआ है। पर अब हमें अपने बुरे वक्त में भी हिम्मत दिखानी होगी और हर किसी की मजबूरी को समझना होगा। हमें अपने आप को बदलना होगा और सबके साथ मिलकर चलना होगा। तुम ठीक बोल रही हो। अब से मैं पूरी मेहनत करूंगा और जो भी काम मिलेगा बिना संकोच किए सब काम करूंगा। अगले दिन पूरा परिवार उठता है तो वो सब पहले की तरह अमीर हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या हुआ। वो सब आपस में कहते हैं, ये सब कैसे हुआ, हम अमीर कैसे हुए और हमारे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। तभी एक आवाज आती है, वो सब जो तुमने देखा वो सपना था। मैं भगवान हूँ जो चाहे कर सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। कभी किसी की गरीबी पर मत हंसो। मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम्हें भी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और गरीब की भी इज्जत करनी चाहिए। इस जीवन में मैंने तुम लोगों को बहुत कुछ दिया है, तुम भी दूसरों की मदद करो। ये चक्कर ऐसे ही चलता रहना चाहिए। याद रहे, घमंड में चूर होकर मतलबी बनना अच्छा नहीं होता। मुझे माफ कर दो भगवान जी, आज से मैं अपनी अमीरी का घमंड किसी पर नहीं दिखाऊंगा। फिर राजू और रानी हर जरूरतमंद की मदद करते हैं।